Assalamu alaikum student. This is a presentation of topic physical assessment of the abdomen. After a long time, I'm sharing a lecture on a assessment topic. So let's start our video. Here, this is the objectives we will achieve at the end of our session, जिसमें हमने landmarks पढ़ने हैं और perform the technique and last में differentiate between the normal and abnormal. सबसे पहले तो एनाटमी और फिजियोलॉजी आती है। जब भी हम एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन एक लार्ज ओवल कैविटी है जो कि डायफ्राम से नीचे सिम्फिसिस तक होता है और इसमें जो विजरा है इनर पार्ट है वो सॉलिड एंड हालो ऑर्गन पर मुश्तमिल है। इसके लैंडमार्क में सबसे पहले 4 क्वाड्रेंट आता है, 9 सेक्शंस आते हैं, बोनी लैंडमार्क्स आता है, मसल्स होती है और लेयर होते हैं। इसमें क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो क्वाड्रेंट में फर्स्टली हम क्या करते हैं कि एक लाइन ड्रा करते हैं फ्रॉम द जीफाइड प्रोसेस टूवर्ड डाउनवर्ड टू द सिम्फिसिस प्यूबिक, और एक हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करते हैं जो कि हम मिड द एब्डोमिनल जहाँ पे एम्ब्लाइकस है या बेली बटन है वहाँ पे डाइसेक्ट कर रहा हो। इस तरह 4 जो क्वाड्रेंट में वो डिवाइड हो जाते हैं जो कि राइट अपर, लेफ्ट राइट अपर, लेफ्ट राइट अपर क्वाड्रेंट, लोअर राइट क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। ये जो शो कर रहे हैं स्लाइड, इसमें आपको मसल्स का बताया गया है। बेसिकली तो मसल्स की 3 लेयर्स होती हैं जिसमें 2 लेयर जो है वो एक ही मसल्स के बने होते हैं जो कि ओब्लीक है, और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वो हमारी रेक्टस एब्डोमिनस है। नेक्स्ट हमारा है कि 9 रीजन में हम ये करते हैं कि 2 वर्टिकल लाइन और 2 हॉरिजेंटल लाइन हम डायसेक्ट करते हैं। इसमें जो वर्टिकल लाइन है वो हमारी मिड क्लेविकुलर लाइन जो कि बिलो द निप्पल हम ड्रा करते हैं नीचे इलियक फोसा तक, एंड हॉरिजेंटल जो लाइन हम ड्रा करते हैं वो एक डायफ्राम के बिल्कुल बिलो और एक बेली बटन के बिल्कुल बिलो। इस तरह हमारे 9 रीजन्स हो जाते हैं। 9 रीजन्स की नेम याद कर लें कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर रीजन, अम्बलाइकल रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट इलियक फोसा, हाइपोगैस्ट्रियम एंड लेफ्ट इलियक फोसा। अब अगर ये क्वेश्चन है कि स्प्लीनिक फ्रैक्चर ऑफ स्टमक कहाँ पे होता है, अगर क्वाड्रेंट का पूछें तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ये लिस्ट है जिसमें राइट अपर क्वाड्रेंट में कौन से ऑर्गन्स हैं, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में कौन से ऑर्गन हैं, राइट लोअर क्वाड्रेंट में कौन से ऑर्गन हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स जो कि इन क्वाड्रेंट्स में होते हैं ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है कि डाटा। अब अगर हमारे पास पेशेंट एक आता है तो हमने उससे एक सब्जेक्टिव डाटा लेना है जो कि हिस्ट्री की सूरत में होगा और वो फोकस्ड इंटरव्यू होगा। बट अगर हम उससे ऑब्जेक्टिव डाटा ले रहे हैं तो वो हम असेसमेंट करेंगे डिफरेंट टेक्निक से। हिस्ट्री में हमारा सबसे पहले तो हमने उसका जीआरडी से रिलेटेड हमने पूछना है कि क्या वो डाइट सही ले रहा है, उनसे एपिटाइट के बारे में पूछेंगे, उसके कोई सिम्टम्स के बारे में पूछेंगे लाइक हार्ट बर्निंग तो नहीं होती, एक्सेसिव गैस तो नहीं होता, डिस्फेगिया या ओडैनोफेगिया तो नहीं होता। अभी इसमें डिफरेंस ये है कि डिस्फेगिया में पेनफुल स्वेलिंग होती है और डिस्फेगिया में एबनॉर्मल स्वेलिंग होती है, बट ओडाइनोफेगिया में पेन के साथ होती है। मतलब जिसमें एबनॉर्मलिटी है वो स्वेल नहीं कर पा रहा, लेकिन ओडाइनो में पेनफुल होगी। नेक्स्ट हमने उससे एब्डोमिनल पेन का पूछना है कि पेन क्या आपको विजरल है, बिल्कुल इनर साइड ऑफ द बॉडी आपको फील हो रहा है, जैसे बर्निंग है, एक्किंग है, उसकी लोकलाइज करना मुश्किल होता है। अगर वो कहे कि पैराइटल है तो उसमें वो पेरिटोनियल लेयर किससे रिलेटेड हो सकता है कि वो इन्फ्लेमेशन है या इरिटेशन है, वो लोकलाइज होता है, वो पेशेंट बताता है कि मुझे इस जगह पेन हो रहा है। हिस्ट्री से रिलेटेड हम उनसे पूछेंगे कि क्या बाउल हैबिट्स उनके कैसे हैं, वो कोई पास्ट एब्डोमिनल हिस्ट्री तो नहीं है, कोई मेडिसिन्स वगैरह तो नहीं ले रहा, या उसकी वेट चेंजेस कैसी हैं। हिस्ट्री में हम उसकी यूटीआई यूरिनरी ट्रैक डिसऑर्डर्स के बारे में भी पूछेंगे कि डिसयूरिया तो नहीं, नॉक्चूरिया तो नहीं, यूरिन पास्ट एट टाइम जैसे पोलीयूरिया है मल्टीपल टाइम में, या ब्लड साथ आता है, या उसका कलर कैसा है। नेक्स्ट हमने ऑब्जेक्टिव डाटा लेना है जो कि हम क्या करेंगे
थ्रू इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड स्कल्टेशन होगा। बट ये प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले 3 P's, प्रिपेयर योरसेल्फ, प्रिपेयर द पेशेंट एंड परफॉर्म द प्रोसीजर। प्रिपेयर योरसेल्फ में अपने हैंड हाइजीन करना है एंड ग्लव्स पहनना है। आफ्टर कलेक्टिंग ऑल द इक्विपमेंट, जिसमें आपके स्टेथोस्कोप, आपके ग्लव्स और आपके पास पेंसिल और लाइट होगी, उसके बाद आपने पेशेंट को प्रिपेयर करना है। पेशेंट को प्रिपेयर करने के लिए आपने उसे कहना है कि एम्प्टी ब्लैडर हो, कंफर्टेबल पोजीशन हो जो कि स्पाइन पोजीशन में हो, स्टेथोस्कोप आपने वार्म रखना है और आपने जो शुरू करना है सारा कुछ पेशेंट को पहले डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद ही आपने उसे कंसल्ट लेने के बाद ही आप उसे कंटिन्यू करेंगे। एब्डोमेन की इंस्पेक्शन में उसका कंट्योर, उसकी सिमेट्री और उसकी पल्सेशन यानी मूवमेंट होती है। अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है तो वो उसमें उसी रिलेटेड आर्गन में इशू की वजह से हो सकती है। कोई स्कार्स, कोई स्ट्रे तो नहीं है। स्कार्स जो कि हील्ड वुंडेड की वजह से होता है और स्ट्रे में क्या होता है कि स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। स्पाइडर नेवी जो कि टेलेंजेक्टियासिस होता है, यानी कि लार्ज आर्ट्यूल्स जो होते हैं वो रेडिएट होकर स्मॉल वेसल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये मोस्टली हाइपरटेंशन में होता है। डायलेटेड वेन्स भी हो सकती हैं। एसाइटीज यानी कि बल्जिंग फ्लैंक्स हो सकता है। कैपेट मेड्यूसा जिसमें डायलेटेड कोलेटरल वेन्स रेडिएटिंग टू द अम्बिलिकस एज अ रिजल्ट ऑफ सिरोसिस। अस्कल्टेशन हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है अस्कल्टेशन, जिसमें हमने क्या करना होता है कि हम परकशन पल्पेशन से पहले अस्कल्टेट करते हैं ताकि हम वो साउंड्स को इजीली सुन सकें। जब हम पैल्पेट करते हैं तो हो सकता है कि वो पेन प्रोड्यूस करे और उसकी वजह से साउंड्स में डिफरेंस आ जाए। तो साउंड नॉर्मली हाई पिच्ड होती है, गर्जलिंग होती है, क्लिकिंग होती है और 5 to 35 पर मिनट होती है। हमें 1 मिनट के अंदर 5 से 35 तक हमें साउंड सुनाई दे सकते हैं। एडिशनल साउंड्स में कुछ ब्रूट्स के होते हैं। ब्रूट्स ज़्यादातर वैस्कुलर साउंड्स होती हैं या मरमर साउंड्स हो सकती हैं या फिर ये ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से हो सकती हैं। और अस्कल्टेशन साइट्स जो हैं वो ये हैं: मेन एओर्टा, रीनल आर्टरीज, इलियक आर्टरीज एंड फीमोरल आर्टरीज। परकशन में हमने क्या करना है, हमने परकस करना है, टैप करना है 1 फिंगर टू अनदर फिंगर ऑफ द अपोजिट हैंड। बट इट डिपेंड्स कि आप डायरेक्टली टैप कर रहे हैं या इनडायरेक्टली कर रहे हैं या ब्लंट कर रहे हैं। तो टैपिंग से हम क्या कर सकते हैं, हम उस ऑर्गन की डेंसिटी, उसके टेंडरनेस, हम उसकी डिस्टेंशन वगैरह मेजर करते हैं और उनकी साउंड सुनते हैं कि कैसी है। अगर टेम्पनी गैस की वजह से हो रही है, यानी टेम्पनी साउंड आ रही है ढोल की तरह, तो इसका मतलब जिस एरिया पे हम टैप कर रहे हैं वो उसमें गैस हो सकती है। अगर डलनेस आ रही है तो इसका मतलब वो आर्गन जो है वो सॉलिड मैस या आर्गन जो जैसे कोई फीसेज या फ्लूइड डिस्टेंडेड ब्लैडर हो सकता है। परकशन के ये हम 4 क्वाड्रेंट्स फॉलो करेंगे, राइट लोअर से लेफ्ट लोअर की तरफ। परकशन ऑफ द लीवर। अब परकशन लीवर में हम यही करेंगे कि परकस करते हैं लीवर को, एस्टिमेट करते हैं उसके साइज़ को मिड क्लेविकुलर लाइन से ऑनवर्ड। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट शेयर करूँगी अगर ये आपको वीडियो फ्रूटफुल लगे तो। अल्लाह हाफिज़।